भारतीय जनता पार्टी के लोग साजिशन षड्यंत्र पूर्वक धर्म के और राष्ट्रवाद के अलग पैमाने तय करना चाहते हैं। भारत में वंदे मातरम गाने पर सजा मिलती थी, लाठियां चलती थी, मुकदमे दर्ज होते थे, जेल में डाल दिया जाता था, तब तो ये वंदे मातरम नहीं गाते थे। कि मैं मोहम्मद साहब को बहुत बड़ा महापुरुष मानता हूँ, बहुत बड़े समाज सुधारक थे। राम 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 नाम जपना पराया माल अपना, ऐसे राम भक्तों से बच के रहना चाहिए। मस्जिद तोड़ने के विरोध में समाजवादी पार्टी थी। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मैं सोनू नागर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रैपिड 24 न्यूज। मेरे साथ सपा के प्रवक्ता राजकुमार भाटी जी हैं। अपने मुखर बयानों के लिए हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। उनसे आज थोड़ी चर्चा करेंगे और राजनीति की बातें होंगी, प्लस थोड़ी सी विवादित जो बयानबाजी है उसके बारे में पूछा जाएगा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। पहला जो सवाल है सर, एक तो आजकल का जो विवाद है वंदे मातरम के ऊपर, थोड़ा सा सरकार का पक्ष और विपक्ष का जो रुख है वो उसमें नोकझोंक दिखाई दे रही है, उसको किस तरीके से? नहीं, नोकझोंक तो कोई नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग साजिशन षड्यंत्र पूर्वक धर्म के और राष्ट्रवाद के अलग पैमाने तय करना चाहते हैं। बाकी के पैमाने अलग, ये अपने पैमाने अलग बनाना चाहते हैं। राष्ट्रवाद और देशभक्ति जो है हर नागरिक के अंदर है। हर व्यक्ति को अपने देश से प्यार है, हर व्यक्ति अपने देश के भक्ति करता है, लेकिन अलग अलग तरीके से करता है। कोई इंकलाब जिंदाबाद बोलता है, कोई भारत माता की जय बोलता है, कोई जय हिंदुस्तान बोलता है, कोई जनगण मन अधिनायक जय हे गाता है, कोई सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गाता है, कोई वंदे मातरम गाता है। तो हमें वंदे मातरम गाने में कोई गाता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये जो पैमाना बना रहे हैं इनसे कुछ सवाल पूछे जाने चाहिए कि जब भारत में वंदे मातरम गाने पर सजा मिलती थी, लाठियां चलती थी, मुकदमे दर्ज होते थे, जेल में डाल दिया जाता था, तब तो ये वंदे मातरम नहीं गाते थे जो आज वंदे मातरम के ठेकेदार बन रहे हैं। और इन्होंने जब भारत का संविधान तैयार हुआ तो इन्होंने संविधान का विरोध किया। जब तिरंगे झंडे को राष्ट्रध्वज बनाया गया तो इन्होंने तिरंगे झंडे का विरोध किया। और ये जनगण मन अधिनायक जय हे का भी विरोध करते रहते हैं। समय समय पे कहते हैं कि वो तो इंग्लैंड के राजा की स्तुति में लिखा गया था। ये गीत तो जो है, इन्होंने राष्ट्रपिता की हत्या में भी इनका नाम आया। ये राष्ट्र की आज़ादी के आंदोलन से बिल्कुल अलग रहे थे। देश की आज़ादी के आंदोलन में इन्होंने हिस्सा नहीं लिया। उस समय अंग्रेजों के मुखबिरी करते थे, स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ गवाही देते थे। तो आज ये देशभक्ति के ठेकेदार कैसे बन रहे हैं? आज ये तिरंगा यात्रा निकालते हैं और उन तिरंगा यात्राओं को भी कुछ विशेष मोहल्लों से निकालते हैं, वहाँ जाके भद्दे भद्दे नारे लगाते हैं। तो ये देशभक्ति का प्रमाण नहीं है। आज आज़ादी के बाद देशभक्ति, सबसे बड़ी देशभक्ति ये है कि नागरिकों के अंदर सद्भाव हो, प्रेम भावना हो, एकता हो, भाईचारा हो और देश के संविधान का पालन करना, देश के कानून का पालन करना, यही राष्ट्रभक्ति है। और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस इसके खिलाफ काम करती है। वो नागरिकों के सद्भाव को बिगाड़ती है, आपस में मतभेद पैदा करते हैं, सांप्रदायिकता पैदा करते हैं, जो कि देशभक्ति का पैमाना नहीं है। ये तो हो गई सर वंदे मातरम की बात। अभी कुछ समय पहले आपका एक बयान बड़ा वायरल हुआ जिसमें आपने मोहम्मद साहब को एक महान पुरुष बताते हुए और राम और कृष्ण को, मतलब सोशल मीडिया पे ये चला कि आपका बयान जो था वो थोड़ा सा ट्विस्ट करके दिखाया गया कि आप राम और कृष्ण को छोड़कर मोहम्मद साहब को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। क्या ये पार्टी की कोई लाइन है आपकी, या मतलब आपका व्यक्तिगत स्टैंड है? तो बहुत से लोग बागों में ये वो थी कि किस तरीके से एक हिंदू नेता जो है और हमारे बीच का जो नेता है, मेरे पास भी कई लोगों के मैसेज आए कि आपका अभी कभी अगर जाना हो तो ये पूछना जरूर कि केवल एक ही इंसान को सारे इसको करते हुए, मतलब राम और कृष्ण को, उनका बड़ा मतलब जिस तरीके सोशल मीडिया पे वो किया गया, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का IT सेल इसी काम में लगा रहता है। क्लिप काट के, आधे बयान काट के वो लोगों को गुमराह करते हैं, दुष्प्रचार करते हैं। जो जिस डिबेट में मैंने ये बोला था, उस डिबेट को अगर आप पूरी सुनेंगे तो शुरू में मेरा पहला वाक्य ये था कि राम और कृष्ण के संदेश केवल हिंदुओं के लिए नहीं है, वो पूरे मानवता के लिए हैं और मुसलमानों को भी उनके संदेश ग्रहण करने चाहिए। और उसके बाद मैंने ये बोला था कि मोहम्मद साहब के संदेश भी केवल मुसलमानों के लिए नहीं, वो भी सबके लिए हैं, हिंदुओं को भी उनसे कुछ सीखना चाहिए। और तीसरा वाक्य मेरा ये था कि मैं मोहम्मद साहब को बहुत बड़ा महापुरुष मानता हूँ, बहुत बड़े समाज सुधारक थे और इतिहास में वो अकेले ऐसे व्यक्ति हैं
जो धर्म संस्थापक भी हैं, समाज सुधारक भी हैं और राजनीतिक भी हैं। और ये जितनी बात मैंने अब तक बोली है, इन सब पे मैं आज भी कायम हूँ। न इसमें कोई किसी का विरोध है, न इसमें किसी का अपमान है। लेकिन उन्होंने काट काट के क्लिप वो कह रहे हैं राम से बड़ा मोहम्मद साहब को बता दिया। अब राम की मोहम्मद साहब की तुलना कैसे हो सकती है? राम ईश्वर के अवतार माने जाते हैं, मोहम्मद साहब ईश्वर के संदेश वाहक माने जाते हैं। तो ईश्वर में और ईश्वर के संदेश वाहक में क्या तुलना कर सकते हैं? लेकिन राम भी बड़े हैं, हम राम से भी कुछ शिक्षा ले सकते हैं। कृष्ण भी बड़े हैं, मोहम्मद साहब भी बड़े हैं, गुरु नानक भी बड़े हैं। ऐसा तो नहीं है कि एक धर्म को मानते हैं तो दूसरे धर्म को गाली देना जरूरी है या दूसरे धर्म के महापुरुषों की निंदा करना जरूरी है। हमको हर धर्म से अच्छी अच्छी बातें सीखनी चाहिए और अपने धर्म में अगर कोई बुराई है तो उनको विरोध करना चाहिए। एक और सवाल था इसी सवाल में से, क्योंकि मेरे पास जब लोगों के मैसेज आए और उनसे कहा गया, मुझसे कहा गया कि भाई ये जरूर पूछना आप, तो उसमें ये था कि आप जब मोहम्मद साहब की बात करते हैं तो मोहम्मद साहब कहते हैं, लेकिन राम और कृष्ण में आप श्री भी नहीं लगाते हैं या कुछ नहीं लगाते हैं, इस तरीके का करते हैं। राम को राम ही कहा जाता है, राम के साथ सब साहब नहीं लगता, श्री राम न कृष्ण के साथ साहब लगता। नहीं, श्री भी राजनीतिक लोग लगाते हैं, वरना राम तो राम तो हमारे हैं। राम से तो सबका, आपने वो एक फिल्मी गीत सुना है कि दुनिया में तेरा है बहुत नाम, बड़ा नाम, आज मुझे भी तुझसे पड़ गया काम, मेरी विनती सुने तो जानू, मानू तुझे मैं राम, और राम नहीं तो कर दूंगा सारे जग में तुझे बदनाम। हनुमान भी राम राम ही बोलते हैं, वाल्मीकि ने भी राम राम ही बोला था। तो राम कहने में कोई राम का अपमान थोड़ी है। और ये तो विवाद बनाने के लिए ऐसी चीज़ें कही जाती हैं। मोहम्मद साहब को क्योंकि मोहम्मद साहब ही बोलते हैं, सभी लोग मोहम्मद साहब बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि राम के प्रति हमारे मन में कम आदर है या राम को हम महापुरुष नहीं मानते। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और राम की शिक्षाएं मानवता के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। लेकिन राम ने जो शिक्षाएं दी थी, आज के राम भक्त जो तथाकथित राम भक्त हैं, जो फर्जी राम भक्त हैं, आज राम की शिक्षाओं के विपरीत काम कर रहे हैं। राम की शिक्षा थी, उन्होंने अपने जीवन में आदर्श तय की कि एक पिता को पुत्र को पिता के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, भाई के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, पत्नी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी सिखाया कि शत्रु के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। जब लक्ष्मण को रावण से शिक्षा लेने के लिए भेजते हैं तो लक्ष्मण को ये भी कहते हैं कि उनके पैरों की तरफ खड़े हो, ना सिर की तरफ नहीं। तो राम एक आदर्श पुरुष है, मर्यादा पुरुषोत्तम है और राम की शिक्षाओं को हमें ग्रहण करना चाहिए। राम के नाम पर ठगी नहीं करनी चाहिए। बहुत लोग ऐसे हैं जो कहते हैं ना, मुंह में राम बगल में छुरी, या राम 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 नाम जपना पराया माल अपना। ऐसे राम भक्तों से बच के रहना चाहिए। एक बस आखिरी सवाल सर, राजकुमार भाटी जी अयोध्या के राम मंदिर को किस तरीके से देखते हैं? नहीं, किस तरह से क्या, मंदिर तो मंदिर है। मतलब जैसे आपकी पार्टी के बड़े बड़े नेता जो है वो विरोध में नजर आते हैं, उसके आयोजन में भी नहीं हुए, क्या आप गए हैं या मतलब आपका क्या स्टैंड है? मैं राम मंदिर के विरोध में समाजवादी पार्टी कभी नहीं रही। मस्जिद तोड़ने के विरोध में समाजवादी पार्टी थी। जब मंदिर मस्जिद का विवाद था, समाजवादी पार्टी का दो ही पक्ष थे कि या तो आपसी सहमति से फैसला होना चाहिए या सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करते उसे मानना चाहिए। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर के पक्ष में फैसला दे दिया, उस दिन के बाद समाजवादी पार्टी छोड़ो, किसी भी एक भी पार्टी ने एक शब्द उसके खिलाफ नहीं बोला। अब मंदिर बन गया, उसमें जिनकी आस्था है वो पूजा करने जा रहे हैं और वो बहुत बढ़िया तरीके से वहाँ लोग जाते हैं। अच्छा जो सब कार्यक्रम चल रहा है, जो प्राण प्रतिष्ठा पर कार्यक्रम किया गया था वो बीजेपी का कार्यक्रम था और उन्होंने सम्मान के साथ बुलाना नहीं चाहा, वरना तो अखिलेश यादव जी भी जाते। अखिलेश यादव जी बहुत आस्थावान व्यक्ति हैं, हिंदू धर्म के सारे मान्यताओं को मानते हैं, पूजा पाठ करते हैं, व्रत वगैरह रखते हैं, गंगा स्नान करते हैं, सारी चीज़ें मानते हैं। उनकी पत्नी डिम्पल यादव जी भी सारी पूजा पाठ करती हैं। नेताजी मुलायम सिंह यादव हमेशा तीज त्योहार पर हमेशा पूजा पाठ करते थे। ये बीजेपी दुष्प्रचार करने का प्रयास करती है कि केवल हिंदू धर्म के ठेकेदार वही हैं और बाकी सब हिंदू विरोधी हैं। तो क्योंकि सम्मान से बुलाया नहीं था, इसलिए प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में अखिलेश जी नहीं गए। बाकी लोगों को तो घर घर जाकर निमंत्रण दिए थे। योगी आदित्यनाथ ने, जो इनके वो हैं राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष, क्या नाम है उनका, और अखिलेश जी को कुरियर से भेज दिया था निमंत्रण पत्र। तो बुलाना नहीं चाह रहे थे। अगर बुलाना चाहते तो सम्मान से उनके घर भी आकर निमंत्रण पत्र देते, तो अखिलेश जी जरूर जाते। और जब कोई मुहूर्त होगा तो अखिलेश जी ने कह रखा कि मैं जाऊँगा, तो ऐसा भी नहीं है कि वो नहीं जाएंगे। या मंदिर से कोई ईर्ष्या है, या मंदिर से कोई द्वेष है, या मंदिर को कोई विरोध है।
हम तो सर्व धर्म समभाव में विश्वास रखते हैं, हर धर्म की आस्था का सम्मान करते हैं, हर धर्म के पूजा स्थलों का सम्मान करते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरे साथ थे राजकुमार भाटी जी, बड़ी मुखरता से अपनी बात को रखते हैं और स्पष्टता भी लाते हैं अपनी जो बातों कहते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बने रहने के लिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आपके अगर जो भी सवाल हैं वो कमेंट में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।